A uniform magnetic field of 3000 Gauss is established along the positive z direction. A rectangular loop of sides 10 cm and 5 cm carries a current of 12 ampere. What is the torque on the loop in different cases shown in figures? What is the force on each case? And which case correspond to stable equilibrium? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में। हर एक केस में यहाँ पे भी जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। ये भी जेड डायरेक्शन में है, ये भी जेड में है और ये दोनों भी जेड में है, ठीक है। ये हमारे टोटल केसेस हैं, 6 केसेस हैं। इसमें हमें क्या बताना है? सब में टॉर्क बताना है कि कितना टॉर्क एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। और हर एक केस में बताना है कि फोर्स कितना लगेगा और इन केसेस में से ऐसा कौन सा होगा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करता है, ठीक है। चलिए तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं इसके लिए। तो देखिए इसमें गिवन क्या है हमें, तो गिवन में सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है, ठीक है, वो दी गई है हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस केस में वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितनी दी गई है? मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 3000 गॉस की, ठीक है। 3000 गॉस हमें दी गई है। इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेस्ला में कन्वर्ट करने पे क्या होगा? इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3000 टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला से। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 0.3 टेस्ला में, ठीक है। मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.3 टेस्ला की हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे गिवन लिखते हैं। तो आगे हमें क्या दिया गया है? एरिया दिया गया है, ठीक है। मतलब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दी गई है रेक्टेंगुलर लूप की, तो हम वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम किससे लिखेंगे? एल इंटू बी से। तो एल हमारे पास कितना है? एल है हमारे पास यहाँ पे 10 और बी कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ये वैल्यू हो गई हमारे पास। चलिए आगे लिखते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है? इसमें करंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो मैं लिख लेते हैं करंट कितना हमारे पास, ठीक है। तो देखिए करंट, ठीक है, करंट हमें यहाँ कितना दिया गया है? करंट दिया गया है 12 एम्पियर का, ठीक है। कितना दिया गया है? 12 एम्पियर का। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पे कि कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। टॉर्क के कितना लगेगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर टॉर्क, ठीक है, फॉर टॉर्क, ठीक है, टॉर्क किसके इक्वल होता है? एम क्रॉस बी के। एम हमारा क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो हर एक केस में हमें क्या पता होना चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि फॉर एम, ठीक है, एम क्या होता है हमारे पास? एम का फॉर्मूला होता है आई ए, करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मल्टीपल। तो आई हमारे पास कितना है? आई है 12। एरिया कितना है हमारे पास? 50 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो एम कितना आ जाएगा यहाँ पे? मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा हमारे पास 0.06 एम्पियर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गई एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हुआ। अब हमें क्या करना है? हर एक केस में टॉर्क की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए के लिए आते हैं। तो ए का अगर डायग्राम हम देखें, ठीक है, देखिए जो सारे केसेस है ये राइट हैंड थंब रूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए हमारा है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि वाई और एक्स पे, ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सिस है वो सीधी रखी हुई है, ठीक है, सीधी ऐसे खड़ी हुई 90 डिग्री के एंगल पे दोनों पे खड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। एक्स एक्सिस का है हमारी ऊपर की तरफ है, ठीक है। कहाँ पे है? ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ऐसे ऊपर है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या होगा? रेक्टेंगुलर लूप।
तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड मतलब इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। किसकी डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो, एक्स की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में आ गया, एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में है, जेड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इनकी, अब हमें पता है एक्स की डायरेक्शन क्या होती है, आई वेक्टर, जेड की के वेक्टर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि केस 1 में, ठीक है, जो हमारा टॉर्क होगा, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर एम इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, एम रहेगा 0.06, जो कि हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ थी, एक्स के पास, तो ये आई कैप होगा, ठीक है। क्या होगा ये, आई कैप होगा। आई कैप ये हो चुका है, तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, बी, बी होगा हमारा 0.3, और जेड डायरेक्शन में है तो ये के का कैप हो जाएगा, और टेस्ला की वैल्यू यूनिट है इसकी, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास इस केस में एम क्रॉस बी। तो एम क्रॉस बी कितना होगा यहाँ पे, एम क्रॉस बी हो जाएगा 0.06 और 0.3, ठीक है। और इसका क्रॉस आई और इसका क्रॉस के, ठीक है, आई कैप और के कैप। तो देखिए आई और के का जब हम क्रॉस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है, मतलब टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए इन दोनों की वैल्यूज का अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻², ठीक है। और आई और के का अगर हम क्रॉस कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का जे कैप आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी टॉर्क होगी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, माइनस जे, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। मतलब हम लिखेंगे माइनस का 1.8 इंटू 10⁻², जे कैप न्यूटन मीटर। मतलब इसकी डायरेक्शन किस में है, इसकी डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव। देखिए जे कैप किस में होता है, वाई में, ठीक है। और माइनस का साइन लग चुका है तो हम क्या लिखेंगे, ये किसके अलोंग है, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट ए। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। चलिए तो पार्ट बी में हमसे क्या बोला गया, ठीक है। पार्ट बी का हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो पार्ट बी का डायग्राम कुछ ऐसा था, देखिए यहाँ पे भी सेम ही केस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वाले के एक एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। कैसे सेम रहेगा, देखिए करंट इस डायरेक्शन में भी कैसा था, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें भी कैसे करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और किसके साथ है, जेड और वाई एक्सिस के साथ ही, यहाँ पे भी क्या था, जेड और वाई एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ आएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी एक्स के पास में, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई। अब डायरेक्शन हमें निकालना है तो हम डायरेक्शन निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये केस भी कैसा है, ये बी की तरह ही रहेगा, तो इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पार्ट ए सॉल्व करा, ठीक है। तो हम सॉल्व ना करते डायरेक्टली बता देते हैं यहाँ पे कि जो ये केस है, ठीक है, इसका जो टॉर्क होगा वो कितना आ जाएगा। तो मैं लिख देते हैं कि टॉर्क इसकी जो वैल्यू आएगी, जो फर्स्ट में आई थी, फर्स्ट में वैल्यू क्या थी, -1.8 इंटू 10⁻², न्यूटन मीटर, और जे कैप था इसमें, ठीक है, जे का कैप था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी जो टॉर्क की वैल्यू है पार्ट बी में वो कैसी रहेगी, ठीक है, वो रहेगी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। लिख देंगे हम यहाँ पे सेम केस एज पार्ट ए, सेम केस एज ए, ठीक है। जैसे ए में था सेम केस ही वैसा ही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट सी पे। चलिए तो सी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सी में अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम देखिए कैसा है, ये अब हमारा आ गया पार्ट सी, ठीक है। और देखिए पार्ट सी में हमारे पास क्या है, कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ये कहाँ पे जा रही है, देखिए ये अगर हमारा, अब ये कैसा है, देखिए एक्स हमारा ऊपर था, मतलब ये कुछ ऐसे रखा होगा, ठीक है, क्योंकि जेड एक्स से नीचे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है,
देखिए ऐसा होगा कुछ ये, ठीक है, क्योंकि एक्स हमारा कहाँ है, एक्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और देखिए इस डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, ये y है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, y का नेगेटिव हिस्सा होगा, ठीक है। y का यहाँ पे नेगेटिव साइड होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ एक्ट कर रही है, वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो ये हो गया हमारा m। m कहाँ है हमारा, इसमें नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब हम आते हैं पार्ट सी पे। तो पार्ट सी में, ठीक है, हमारा टॉर्क कैसे आएगा। देखिए m की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, m हमने कितना सॉल्व किया था, 0.06, है ना। 0.06 आ गया। अभी मैंने क्या कहा कि ये इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, ठीक है। जे कैप आ गया। इसके यूनिट्स क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, हमें यहाँ पे कितना दिया गया था, 0.3। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी क्योंकि सब जगह डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो बी हमारा क्या रहेगा, 0.3 के रहेगा टेस्ला में, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क आ जाएगा माइनस का 0.06, ठीक है, इंटू 0.3। तो ये जे कैप है और ये हमारा के कैप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें कि टॉर्क क्या होगा हमारा, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1.8 इंटू 10⁻², आई कैप, जे और के का क्या होता है, आई होता है क्या, ठीक है, आई कैप क्रॉस होता है, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो है अलोंग, ठीक है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है ये, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट डी के ऊपर, ठीक है। तो देखिए पार्ट डी में हमें क्या बताया गया, ये है हमारा पार्ट डी, ठीक है। पार्ट डी में देखिए क्या दिया, देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है। बस इस केस में क्या है, एक एंगल से ये सबटेंड कर दिया गया है, ठीक है, मतलब एक एंगल पे बना दिया गया है। तो देखिए ये अगर इसका रेक्टेंगुलर लूप है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। ये अगर 60 है ना, अगर ये हमारे पास 60 आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए, और जो टॉर्क होगा इसमें, ठीक है, इस केस में जो टॉर्क होगा हम क्या कहेंगे कि अगर ये 30 है, ठीक है, और देखिए एक चीज ये है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा टॉर्क होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा टॉर्क होता है ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे बनते हैं, ठीक है। कितने एंगल पे बनते हैं, हमेशा 90 डिग्री पे। तो देखिए टॉर्क भी 90 डिग्री एंगल पे रहेगा इन दोनों से, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट से अगर हम बात करें तो टॉर्क हमारा कितने पे रहेगा, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा टॉर्क इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा क्या एक्ट कर रहा है, टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये अगर इस डायरेक्शन में है तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये पैरेलल इसके रहेगा। तो यहाँ पे तो वैसे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, ठीक है, मान लीजिए कि कुछ ये ऐसे आएगी, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस एंगल को छोड़ के ये बाकी पीछे का सारा एंगल काउंट करना है, ठीक है। देखिए इस केस में जो डायरेक्शन है वो हम फिक्स नहीं बता सकते कि कितनी क्या हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो एक्स और वाई दोनों के एकदम बीच में रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, ये 90 की तरफ रहेगा, दोनों 90 रहेंगे, और ये 30 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल बचेगा वो कुछ 60 रह जाएगा, ठीक है। ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो इन दोनों का क्या होगा, इसके पीछे का सारा हिस्सा हमें गिनना है। तो देखिए टोटल कितना होता है, 360, 90 और 30 कितना हुआ, 120। तो हम लिख सकते हैं कि 360 माइनस 120 कितना हो गया, ये आ जाएगा 240 डिग्री। मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पे कि जो हमारा
जो हमारे इसमें डायरेक्शन रहेगी वो फिक्स तो नहीं रहेगी, लेकिन वो कितने एंगल से घूमेगी वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे ये आंसर भी दे सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा आंसर है, ठीक है, डी पार्ट में, ठीक है, पार्ट डी में हमारी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा टॉर्क होगा इस केस में, ठीक है, टॉर्क वो क्या रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 1.8 इंटू, ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। लेकिन इस केस में क्या आ जाएगा, ठीक है, इस केस में आ जाएगा ये एन कैप, डायरेक्शन आ जाएगी इसकी एन कैप, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गई है, एन कैप आ गई है, और कितने एंगल से ये आ रही है, ठीक है। तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये कैसे रोटेट कर रहा है, 240 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये 240 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और किसके साथ घूमेगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग घूमेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग घूमता रहेगा, और ये एक्स एक्सिस कौन सी है, पॉजिटिव वाली है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ आ रही थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही थी, ठीक है। तो ये 240 डिग्री एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमता रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने पार्ट ई पे। तो पार्ट ई में अगर हम आ जाएं, तो पार्ट ई में हमें क्या बोला गया, ठीक है, देखिए डायग्राम है इसका, ये है हमारे पास पार्ट ई, ठीक है। पार्ट ई में देखिए क्या है, ये हमारे पास कहाँ पे है, एक्स और वाई के उसमें है, ठीक है, एक्स और वाई के अलोंग है ये, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब जहाँ जेड रहेगा उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी है मैग्नेटिक मूवमेंट चाह रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो टॉर्क होगा, ठीक है, जो टॉर्क होगा इस केस में, ठीक है, देखिए, तो हम पार्ट ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट ई में जो टॉर्क रहेगा, ठीक है, देखिए, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो टॉर्क की जो वैल्यू है, ठीक है, टॉर्क वो क्या रहेगा, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा कितना है, 0.06, लेकिन ये डायरेक्शन कैसी थी, के में थी, ठीक है। तो मैं लिखेंगे के कैप और मल्टीप्लाई बाय 0.3 के कैप, ठीक है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के है। तो के और के का जो क्रॉस होता है वो हमेशा जीरो आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा टॉर्क है इसके इसमें, ठीक है, जो हमारा टॉर्क रहेगा, ठीक है, टॉर्क वो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा इस केस में, जीरो आ जाएगा। और अगर हम बात करें एफ पार्ट की, ठीक है, तो एफ पार्ट में भी देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या था, डायरेक्शन कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें डायरेक्शन कैसी आ गई है, क्लॉकवाइज आ गई। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो भी सेम रहेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये जेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब माइनस नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस जाएगा जेड की। तो मैं लिखेंगे कि एफ के केस में क्या होगा, ठीक है, एफ के केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है, अगर हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट एम वो क्या रहेगा, माइनस का 0.06 के कैप, क्योंकि जेड डायरेक्शन की तरफ है, जेड एक्सिस में, और वो नेगेटिव में जा रहा है, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ 0.3 के कैप तो है ही। तो टॉर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा जीरो, ठीक है, इस केस में कितना आ जाएगा, टॉर्क जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी थी डायरेक्शंस और इन टॉर्क की वैल्यूज थी, ठीक है। चलिए अब हमें बताना है कि नेट फोर्स और स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ठीक है। नेट फोर्स हमें बताना है और यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करनी है। चलिए उसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो अगर नेट फोर्स की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, और हम एक पॉइंट भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है, कि द नेट फोर्स, ठीक है, द नेट फोर्स ऑन एनी लूप, ऑन एनी लूप, ठीक है, किसी भी लूप में जो नेट फोर्स होता है इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। किसी भी लूप में जो नेट फोर्स आता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा मतलब एफ नेट, ठीक है, एफ नेट वो क्या होगा, जीरो होगा सभी केसेस के लिए, ठीक है। तो एफ नेट हम क्या कहेंगे, जीरो है
ऑल केसेस के लिए, ठीक है। ऑल केसेस के लिए एफ नेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में से कौन रहेगा यहाँ पे, तो देखिए हमसे क्या पूछा गया था कि विच केस कोरस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो केस ई था, हमारे पास जो केस ई था वही एक ऐसा है जो कोरस्पॉन्ड करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो अगर हम केस, तो हम यहाँ लिखेंगे कि केस ई, ठीक है, केस ई कोरस्पॉन्ड्स टू, ठीक है, क्योंकि देखिए केस ई में क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्ड क्या करेंगे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कोरस्पॉन्ड करेंगे। केस ई कोरस्पॉन्ड्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर हम केस एफ की बात करें, क्योंकि देखिए वहां पे भी डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट जा रही थी, ठीक है, तो अगर हम केस एफ की बात करें तो केस एफ में ये कैसा कोरस्पॉन्ड कर रहा था, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कोरस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट आंसर थे। तो एफ नेट यहाँ पे 0 है, स्टेबल इक्विलिब्रियम केस ई कर रहा है, और सभी हमने टॉर्क की वैल्यूज फाइंड कर दी हैं डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होता है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।